तो ग्रामीण है वो अपने खेत को जोतते हैं तो यहाँ पर मूर्तियाँ निकलती है जो कि प्राचीन काल से ताल्लुक़ रखती हैं। बनवाया है यहाँ पर एक भी ऐसी मूर्तियाँ नहीं है जो इस आधुनिक काल में बनी हुई। सारी की सारी मूर्तियाँ यहाँ जो आपको नज़र आ रही हैं सब प्राचीन काल की मूर्तियाँ हैं। बता देना चाहेंगे कि यहाँ से म्यूजियम तक में ये मूर्तियाँ ले जाते हैं ये लोग। ये जो माता की मूर्ति आती हैं मूर्तियाँ, हाँ म्यूजियम में भी जाती हैं। यहाँ से म्यूजियम में भी देश के अलग अलग कोनों में भी हो सकता है कि यहाँ से मूर्तियाँ जाएं आगे के समय में, और अभी भी जा ही रही हैं। बहुत इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लखीसराय में। बिहार का ही एक ज़िला लखीसराय है जहाँ हमारी मौजूदगी और कुछ खास दिखाने लाए हैं। लखीसराय में अशोक धाम मंदिर के बारे में हर कोई जानता होगा, और अशोक धाम मंदिर के पास ही पड़ता है अशोक धाम चौक। यहाँ पर एक ऐसा मंदिर मिला है जिसके अंदर प्राचीन काल की मूर्तियाँ मौजूद हैं, और पता चला है कि इस गांव में जब भी खुदाई होती है, सिंचाई होती है यहाँ पे, या फिर यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो अपने खेत को जोतते हैं तो यहाँ पर मूर्तियाँ निकलती है जो कि प्राचीन काल से ताल्लुक़ रखती हैं। इस आधुनिक युग में जा कर के कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर मूर्तियाँ देखने को मिल रही हैं, और बहुत प्राचीन मूर्ति मिल रही हैं जिनका अभी तक कोई ये ठोस सबूत नहीं मिला है कि किस काल की ये मूर्तियाँ हैं। अंदर लेकर के आएंगे इस मंदिर के अंदर जो कि ग्रामीणों ने यहाँ पर बनवाया है। यहाँ पर एक भी ऐसी मूर्तियाँ नहीं है जो इस आधुनिक काल में बनी हुई। सारी की सारी मूर्तियाँ यहाँ जो आपको नज़र आ रही हैं सब प्राचीन काल की मूर्तियाँ हैं, और ग्रामीण द्वारा ही कोई स्पेशल खुदाई नहीं की गई। ग्रामीण द्वारा ही जब सिंचाई कर रहे थे वो या किसी और काम के लिए ज़मीन खोद रहे थे तब ये मूर्तियाँ उन्हें मिली। बहुत ही प्राचीन काल की मूर्तियाँ हैं, और यहाँ पर इस वक्त इन मूर्तियों का मिलना एक संयोग मात्र नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरे गाँव में जहाँ भी खुदाई होती है कहीं ना कहीं मूर्तियाँ ज़रूर से ज़रूर ही मिल जाती हैं। यहाँ ये मूर्तियाँ जो आप देख रहे हैं कहीं शिवलिंग है तो कहीं माता की मूर्ति नज़र आ रही है। यहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ ये सब कुछ आपको यहाँ जमीन के अंदर खुदाई करने पे ही मिली है। यहाँ पर एक मूर्ति दिखाना चाहेंगे जो कि शिवलिंग है। 1008 शिवलिंग यहाँ पर एक साथ बने हुए हैं, और ये भी प्राचीन काल की हैं जो कि अंदर खुदाई करते समय मिली थी। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये शिवलिंग है, और छोटे छोटे जो आपको बिंदु नजर आ रहे हैं वो 1008 शिवलिंग ही हैं। और यहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ नजर आ रही हैं बहुत ही प्राचीन काल की मूर्तियाँ हैं। और बता देना चाहेंगे कि यहाँ से म्यूजियम तक में ये मूर्तियाँ ले जाते हैं ये लोग। ये जो माता की मूर्ति आप सामने देख रहे हैं ये माता की मूर्ति भी प्राचीन काल की ही है, और खुदाई के वक्त ही यहाँ के लोगों को मिली तब इस मंदिर का निर्माण हुआ। आइए यहाँ के कुछ ग्रामीणों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरव कुमार हुआ। ये मूर्तियाँ जो भी हैं क्या आप लोगों ने कहीं से खरीद के या कहीं से बनवा करके यहाँ वो लगवाई? मिट्टी खुदवाने के क्रम में मिलते हैं सारी मूर्तियाँ यहाँ मिट्टी खुदवाने के क्रम में ही। इतनी आधुनिक काल में भी ये प्राचीन काल की मूर्तियाँ मिलना क्या सिर्फ संयोग मात्र है, या फिर हर कहीं ना कहीं पूरे अशोक धाम में ये चीज़ होती है? हाँ पूरे अशोक धाम में कहीं से भी अगर मिट्टी का खुदाई होता है तो वहाँ पे मूर्ति लगातार मिलते रहते हैं। मतलब लगातार मूर्ति मिलते ही रहता है। बता देना चाहेंगे कि ये जो मंदिर है जिसके अंदर सारी की सारी प्राचीन काल की मूर्तियाँ हैं, और यहाँ से सुनते हैं कि म्यूजियम में भी जाती हैं मूर्तियाँ। हाँ म्यूजियम में भी जाती हैं। यहाँ से म्यूजियम में भी देश के अलग अलग कोनों में भी हो सकता है कि यहाँ से मूर्तियाँ जाएं आगे के समय में, और अभी भी जा ही रही हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ चोरी भी हो गई है। कैसे चोरी हो गई है? जैसे मंदिर में रखा रहा चोर लेके भाग गया रात में। अच्छा, कुछ जैसे ये ये पहले हुई है 20 साल पहले, लगभग 20 साल पहले की बात है कि यहाँ पर इन मूर्तियों की कीमत तो लगा नहीं सकते हैं, लेकिन काले बाजार में ज़रूर इनकी कीमत बहुत ऊंचे मूल्य में होंगी। इस वजह से चोरों द्वारा यहाँ पर से मूर्तियाँ चुराई भी जाती हैं, और यहाँ के गाँव में जहाँ भी खुदाई होती है मूर्तियाँ मिलती हैं, कुछ ना कुछ मिलती हैं, कुछ ना कुछ। ये किसी ऐसे तरफ हमें इशारा कर रहा है कि यहाँ पर पहले भी कुछ ऐसा मौजूद होगा, या कोई मंदिर होगा, या फिर कुछ इस तरह का समाज यहाँ पर मौजूद होगा जो कि हिंदू कल्चर को दर्शाता है, और पहले के समय में भी यहाँ पर पूजा पाठ होता होगा जिसको किसी आक्रमणकारी द्वारा ध्वस्त किया होगा, या फिर किसी आपदा में वो नष्ट हो गया होगा। और उसके बाद अब जाकर के जब खुदाई होती है इस गांव में तो हर जगह पर मूर्तियाँ मिलती हैं। बिहार में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहाँ पर जब भी खुदाई होती है तब कोई ना कोई प्राचीन मूर्ति मिलती है जो कि भगवान से रिलेटेड होती हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसी मूर्ति मिलती है। कुछ सुनने में आया था कुछ प्राचीन काल के बर्तन भी मिले हैं, भांग घोटने का। हाँ बर्तन भी मिले हैं। जैसे घर बनवाने के लिए अगर मिट्टी का भी हुआ ना जरूरत कि घर में मिट्टी भरना है तो उस क्रम में भी बहुत सारे मूर्ति और अवशेष बहुत मिलते हैं। तो अवशेष मिलते रहते हैं यहाँ पे। तो कोई प्राचीन कल्चर यहाँ पे होगा, कोई सिविलाइजेशन होगा। हड़प्पा का नाम हम लोग सुनते आ रहे हैं, उसी तरह से बिहार में कोई ऐसा सिविलाइजेशन होगा जो कि यहाँ पर बसा हुआ होगा और किसी आपदा में यहाँ पर ध्वस्त हो गया होगा, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि ये जितनी भी मूर्तियां कितनी पुरानी या फिर कितने पुराने सिविलाइजेशन को दर्शाती हैं। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।